Hello, हेलो। Yes, sir. आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. और तो कुछ नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड सिर्फ दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो पीडीएफ तो नहीं दिख रहा ना अभी? लिखिए क्वेश्चन, नोट कीजिए क्वेश्चन। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर the truth table of the statements. First, P conditional Q P conditional Q conjunction R of disjunction negation P conjunction Q. Okay. Now prepare the table. Solution. Since preposition have three statements, so it has यहाँ पर मतलब प्रिपेयर द टेबल, तो टेबल प्रिपेयर कीजिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्टेटमेंट। सो विच हैव थ्री एटम्स पी क्यू आर, या थ्री सिंपल स्टेटमेंट्स, थ्री sentences p q r। so number of truth values equal to 2 raised to 3, that is 8। Now draw the table. First of all, each simple statement have a column P, Q, R, three columns. Then P conditional Q, P conditional Q conjunction R, then negation of P, then column negation of P, conjunction Q, and the final column यहाँ हम assume कर लेते हैं कि let capital S equal to the final statement P conditional Q conjunction R, disjunction of negation P conjunction Q. So last column is S. Now the truth value of first statement is, so 8 elements then I, the first 4 is true, another 4 is false, then Q, first 2 true, then first another 2 false, then another 2 true, then last 2 is false. In the third sentence, first true, second false, third true, fourth false, continue this pair.
ट्रू फॉल्स। आपका लाइन पेपर है, रूल्ड पेपर पर आप लिखोगे तो क्लियरली ये लाइन में आपको दिखेगा P by conditional Q, sorry P conditional Q. So in the conditional, if first is true and second is false, then true. If first is true and second is false, then क्या होता है बताओ? False. So first is true and second is false. So first row, both are true, then true. Both are true, then true. First true, second false हो गया तो ये false हो गया. First true, second false, fourth में हो गया तो false. False and true, true हो जाएगा. False and true, true. False and false, true. False and false, true. मतलब बाई कंडीशनल में केवल एक ही कंडीशन है में फॉल्स हो सकता है जब फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो। तो यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ रो, थर्ड और फोर्थ रो में आपको मिलेगा। Then next, this, फिर नेक्स्ट क्या बनाना है? P बाई कंडीशनल Q डिसजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन R। कंजंक्शन में क्या बोला है? If both statement are true, then true, otherwise false। यही है ना? तो these two, फर्स्ट आपको फोर्थ कॉलम को फर्स्ट काउंट करना है और थर्ड कॉलम को सेकंड प्लेस पे, तो बोथ ट्रू। तो फर्स्ट लाइन में देखिए दोनों ट्रू है, ट्रू। सेकंड में वन ट्रू वन फॉल्स, फॉल्स हो गया। थर्ड में वन ट्रू वन फॉल्स। फोर्थ में दोनों फॉल्स हैं। फिफ्थ में देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू। फिर सेवंथ में आपका दोनों ट्रू है तो ट्रू। सिक्स्थ में फॉल्स और एट्थ में फॉल्स। ओके यस सर। फिर निगेशन P, तो P का निगेशन क्या होगा? अपोजिट कर दीजिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉल्स हो जाएंगे जो उसमें ट्रू थे, और नेक्स्ट फोर ट्रू हो जाएंगे जो कि एक्चुअल स्टेटमेंट के फॉल्स हैं। एफ टी हो गया, टी एफ हो गया। फिर निगेशन P, कंजंक्शन Q, तो बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो टी एफ, एफ 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 भी एफ हो गया आपका। फॉल्स 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 आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन एस में क्या करना है? ये देखिए डिसजंक्शन, फिफ्थ एंड सेवंथ कॉलम बाय डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या है? बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ये देखिए ये जो सेकंड है आपका दोनों फॉल्स है, थर्ड में दोनों फॉल्स है, फर्स्ट में एक फॉल्स ट्रू है तो ट्रू हो गया, फोर्थ में भी दोनों फॉल्स है, फिफ्थ में दोनों ट्रू है ट्रू, फिफ्थ में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है, सिक्स्थ में हाँ सर वो तो ट्रू क्या बोलते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा सर नेगेशन पी एंड क्यू में। जो लास्ट की 4 एंट्री है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा ना सर? यस सर। तो सेकंड लास्ट वाला भी फॉल्स है। एक मिनट, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स बोला ना हमने। फर्स्ट फोर तो क्लियर है ना? निगेशन P और Q, सॉरी निगेशन P एंड Q, तो ये हो गया फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। हाँ ओके, थैंक यू। मैं दूसरे कॉलम में देखता हूँ। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या कंपेयर करें तो फाइनल क्या होगा? बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये देखिए ये तीन पेयर आपके फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर ट्रू, फिर आएगा ट्रू,
ये दोनों FT, तो ट्रू, फिर आएगा ट्रू और आखिरी वाला आएगा फॉल्स। ओके, तो ये क्या बन गया, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर हो गया आपका। दिस इज द ट्रूथ टेबल। इनवैलिड है, वैलिड ट्रूथ टेबल नहीं है क्योंकि लास्ट कॉलम ना तो कंप्लीटली ट्रू मिला है ना फॉल्स मिला है। यदि कंप्लीट एस कॉलम का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ एस कॉलम इज कंप्लीटली ट्रू हो जाता तो टोटोलॉजी कहलाता। अगर कंप्लीटली फॉल्स हो जाता तो लॉजिकल इक्विवेलेंसी, कंट्राडिक्शन हो जाता है, कंट्राडिक्शन। बट ना तो यहाँ कंट्राडिक्शन मिल रहा है ना टोटोलॉजी मिल रहा है, तो दिस इज सिंपली अ ट्रूथ टेबल। ओके, तो आप नीचे लिख दोगे दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज, सेकंड, P conditional Q disjunction P conditional R, big bracket, biconditional, big bracket, P conditional small bracket Q disjunction R. Now wait the truth table. So again count number of simple statements existing in this preposition. So PQ are 3 statements. So since the preposition, since the statement or preposition have 3 simple statements, so number of rows या number of components, a number of pairs 2 raised to 3 equal to 8. Make the table. First column P, second column Q, third column R. Then this first big bracket to small bracket है P conditional Q, P conditional R, and these two are connected by P conditional Q disjunction P conditional R. Then Q disjunction R, and final column P conditional Q disjunction R, और लास्ट को फिर मैं यहां पर S नोटेशन देता हूं, फाइनल प्रीपोजिशन। These columns. Now, write the pairs for first 4T and 4F. Q sentence pairs are 2T 2F pair. दो के पेयर में रखते हैं। TTFF. And third sentence, one का पेयर आएगा 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T and 1F. Then P conditional Q. So first true and second false, then false, otherwise true. So first pair true हो गया, second pair में true, third pair false, fourth pair में false आ जाएगा, fifth pair, fifth, sixth, seventh, eighth सभी true आ जाएंगे। तो false आएगा इसमें third और fourth row में, क्योंकि first true है और second false है। P conditional R, first और third column में देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में फर्स्ट ट्रू है पेयर, सेकंड पेयर में ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज फॉल्स,
थर्ड पेयर ट्रू हो गया, फोर्थ पेयर ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज फॉल्स, फिफ्थ पेयर में फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सिक्स्थ में सेवेंथ में फॉल्स ट्रू ट्रू एंड लास्ट में ट्रू है। Then fourth and fifth column connected by disjunction. In the disjunction, both false then false, otherwise true. देखिए first true, second true, third true, fourth हो गया false, both are false. Then true, true, true and true. फिर Q disjunction R. Q disjunction R, second and third column, both are false then false. तो first pair true हो गया, second pair भी true, third pair true, fourth pair false हो जाएगा, both false हैं। फिर true true last वाला false है। Last pair both element false then false. फिर P first column and this resulting column, जो अगर मैं Q disjunction R निकाला, इन दोनों को बाय कंडीशन के द्वारा कनेक्ट कीजिए तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। तो P में देखिए फर्स्ट ट्रू है तो यहाँ ट्रू ट्रू ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। फिर से लेके सभी फॉल्स है, यहाँ नहीं आएगा, सभी में ट्रू आ जाएगा। ओके यस सर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एस एस के लिए क्या करना है, एक एरो साइन बना रहा हूं दो कॉलम के बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 8। तो 6 और 8 में देखिए सभी पेयर सेम है, तो इसलिए यहां पर रिजल्ट सिर्फ टी आएगा, क्योंकि हमारा यहां पर क्या प्रिपरेशन यूज हो रहा है, कनेक्टिव बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल क्या बोलता है, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो लास्ट कॉलम कंप्लीटली ट्रू आया, तो आप लास्ट में लिखोगे सिंस कॉलम एस ऑल एंट्रीज आर ट्रू, या सिंस column S having only truth values T, therefore given preposition is tautology। ये लास्ट में लिखना है आपको रिजल्ट, since the column S all entries are true, that is T, therefore the given preposition is tautology। okay, हेलो, Yes, sir. tautology कब होगा, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि यहां पर क्वेश्चन 2 में जहां बाई कंडीशनल का सिंबल लगा है, इसकी जगह पर यदि 3 पैरेलल लाइन इक्विवेलेंट का साइन लगा हो, ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ये दो प्रीपोजिशन हो गए, फर्स्ट जो इस इक्विवेलेंट साइड के लेफ्ट साइड में है और सेकंड जो राइट साइड में है। ओके, दो अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं और इनके बीच में ये लगा आपके पास सिंबल। इक्विवेलेंट का सिंबल। तो अब आप क्या करोगे, जिस तरह से ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो एक जो आपका है दिस लेफ्ट साइड स्टेटमेंट और राइट साइड का स्टेटमेंट ये है। अब ये दोनों स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को मैच कीजिए। तो मैंने बोला जहां भी इक्विवेलेंट का साइन लगा है तो उन
दो कॉलम के बीच में, जो दो कॉलम यहाँ पर आपके टेबल में जनरेट हो रहे हैं, इनके बीच में बाई कंडीशनल मतलब एस, अगर ये टोटोलॉजी आ गया मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंस है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जैसे बाई कंडीशन का साइन था उसकी जगह लॉजिकली इक्विवेलेंस का साइन लगा के दे दे, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है और लॉजिकली इक्विवेलेंस है, इसका मतलब दोनों कॉलम का ट्रुथ वैल्यू पेयर वाइज सेम है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट सेम ईयर। तो कंप्लीटली इक्वल है, तो इनको बोलेंगे दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करना है, क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बस बाय प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद आप सॉल्व कर दो। अब डेफिनेशन याद रखना और उसके रिस्पेक्ट में वर्क करते जाओगे, होता जाएगा। जैसे P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट कंजंक्शन निगेशन R कंडीशनल Q, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है और रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इस द गिवन प्रीपोजिशन हैव थ्री स्टेटमेंट, थ्री सेंटेंस लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना क्योंकि प्रीपोजिशन और स्टेटमेंट एक ही होता है। थ्री सेंटेंसेस so which have 2 raised to 3 equal to 8 pairs. The truth table is as follows: P Q R, then post bracket P disjunction Q, P disjunction Q, then negation R, then P disjunction Q of conjunction R, negation R, and final column P disjunction Q, conjunction negation R, conditional Q. 3, 4, 5, 6 and 7, total 7 columns होंगे। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स है, जब P के एलिमेंट्स हो गए 4 ट्रू then false, Q में 2 ट्रू ट्रू फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स लेते हैं पेयर में, तो टोटल 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स है बट राइटिंग फ्रॉम द पेयर, ताकि फाइनल में 8 कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट मिले और R में 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब देखिए क्या बनाना है, P disjunction Q, P disjunction Q, it means both are false then false otherwise true। P disjunction Q यही होगा ना, बोलो। Disjunction means both are false then false otherwise true। तो फर्स्ट पेयर तो ट्रू है, सेकंड पेयर भी ट्रू है, थर्ड पेयर भी आपका ट्रू, फोर्थ पेयर ट्रू, फिफ्थ पेयर ट्रू, सिक्स्थ पेयर में ट्रू, सेवंथ फॉल्स, एट्थ फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। फिर निगेशन आर, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। देन फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के बीच में कंजंक्शन मतलब बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया, बोथ ट्रू देन ट्रू तो सेकंड पेयर ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्या करना है, दिस कॉलम को क्यू के साथ कनेक्ट करना है बाय कंडीशनल, तो दिस कॉलम फर्स्ट होगा और क्यू सेकंड कॉलम काउंट होगा। कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, काउंट कीजिए, तो देखिए ये दोनों पेयर
ट्रू, ये दोनों ट्रू, FF ट्रू, TF फॉल्स, FT ट्रू, TT ट्रू, FF ट्रू, ये ट्रू है। लास्ट वाला भी ट्रू है, ये दोनों है। ओके, तो एक आ गया है फॉल्स, कौन सा? फोर्थ वाला। तो दिस इज नॉट लॉजिकली वैलिड, द गिवन प्रोपोजिशन इज नॉट टोटोलॉजी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर फॉल्स आ गया है इसमें, तो फॉल्स आने के कारण ये टोटोलॉजी नहीं है। सेम आ रहा है ना भाई सभी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस तरह से सॉल्व कर लोगे ना क्वेश्चंस, टेबल बना लोगे ट्रुथ टेबल अब आप। Yes, sir. और क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को, बताओ भाई, फिर आगे बढ़ूंगा आपके हिसाब से। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या करना है, ब्रैकेट्स को ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स की जो पार्ट है कि किस तरह से चलना है, रन करना है, कनेक्ट करना है, लेफ्ट स्टेटमेंट से शुरू करके राइट साइड में आपको खत्म करना है, इन करना है। बट ब्रैकेट्स है तो पहले ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद ओपन फॉर्म को सॉल्व करना है। कल टोटोलॉजी बताया था ना तुम लोगों को, डेफिनेशन। Yes, sir. टोटोलॉजी, लॉजिकल इक्विवेलेंस, कंट्राडिक्शन। कुछ मैं सॉल्यूशन सेंड करूंगा, वो देख लेना। इसके बाद ये आपको स्क्रीन दिख रहा है भाई? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब देखो इसमें ना ये सब मैं सेंड कर दूंगा आज आपको, तो ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? इसके बाद इसका पार्ट आता है क्वांटिफायर्स। क्या आता है? क्वांटिफायर्स। टेक अ गुड लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर क्या होता है आगे पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है, ऑल पीपल आर मोरल, all people are mortal, every computer is a 16-byte machine, no birds are black, there exists an even prime number। ये सभी हमारे क्या सेंटेंसेस है? each contains a word indicating quantity such as all, every, none, some and one. Such words are called quantifiers. Give us an idea about how many objects have a certain property. मतलब quantifier क्या है? In the sentence which define the quantity, उसमें कितनी क्वांटिटी यूटिलाइज हो रहा है। अगर क्वांटिटी ऑब्जेक्ट को वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो स्टेटमेंट क्वांटिफायर कहलाएगा आपका। जैसे फॉर ऑल पीपल्स आर मॉर्टल, ऑल यहाँ पर क्या है? क्वांटिफायर है।
Every computer is a 16-byte machine. Every. No birds are black. No. There exists an even prime number. तो ये जहां पर भी नंबर का आपको दैट द in the sentence which clearly denote quantity. So this is called quantifiers. Quantifier में two type quantifiers हैं. One is called universal quantifier and second is called existential quantifier. Universal के लिए symbol होता है for all. ये symbol है. Right. The symbol for all, which is read as for all या for every, is called the universal quantifier. जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं लास्ट में लिखने के लिए कि नंबर्स लिखते हैं for all x belongs to this या for all x सभी x के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो for all वर्ड में लिख के सिंबल को यूज कर लेते हैं. तो ये सिंबल for all या for every वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि for all integers x and y, x minus y equal to y minus x is symbolically written as for all x, first small bracket for all y, then third bracket x minus y equal to y minus x. तो यहाँ पर जो वर्ड में आपने लिखा है उसकी जगह ये मैथमेटिकल सिंबल काम आ जाएगा. तो उसी वर्ड को हम मैथमेटिकल सिंबॉलिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिफायर करेंगे. इसी तरह से सेकंड क्वांटिफायर है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. द सिंबल, ये कैपिटल ई को रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, which is read as there exist. तो there exist का ये सिंबल है, there exist के लिए या for some or for at least one, ये तीन कंडीशन में आ जाएगा. there exist, for some, for at least one is called the existential quantifier. जैसे एग्जांपल दिया है, there are integers x and y such that x plus y equal to 5 is symbolically written as there exists x, comma there exists y of there exists x of there exists y of x plus y equal to 5. अब यहाँ पर देखिए स्टार लगा है कि negation of a statement with existential quantifier is a statement with universal quantifier. मतलब अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का निगेशन लिया जाए तो हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर मिल जाएगा, उसी स्टेटमेंट का यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा. Here some questions are question 1, symbolize the statement. First, for all x, if x is a man, then x is a mortal. देखो उसका रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा है. सॉल्यूशन 1, डिनोटिंग m of x such that x is man, h of x such that x is mortal, a of x such that x is an apple, r of x such that x is red. मतलब ये जो 1 2 3 है ना, इसमें जितने भी वर्ड आए हैं सबको पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किए हैं. फर्स्ट वाले में मैन और मोर्टल आया हुआ है, सेकंड में एप्पल और रेड आ रहा है, थर्ड में इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है. तो ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि m of x, x is man, h of x में x is mortal, a of x, x is apple, r of x, x is red, n of x, x is an integer, p of x, x is either positive or negative. तो अब जैसे देन फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमें लिखना है
फर्स्ट अब आ रहा है कि फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ मैन देन एक्स इज मॉर्टल। तो इफ देन सिंबल आ रहा है, देखो यहाँ पर ये कनेक्टिव क्या आ रहा है, इफ देन मतलब कंडीशनल का सिंबल लग जाएगा। अब फर्स्ट है कि x इज मैन और x इज मॉर्टल, तो x इज मैन को m ऑफ x से आपने रिप्रेजेंट किया, x इज मॉर्टल को h ऑफ x से, तो m ऑफ x कंडीशनल h ऑफ x। देन फर्स्ट में फॉर ऑल x, सभी x के लिए फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट में फॉर ऑल x, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट m ऑफ x कंडीशनल h ऑफ x, इफ x इज मैन देन x इज मॉर्टल, उसको रिप्रेजेंट कर m ऑफ x कंडीशनल h ऑफ x फॉर ऑल x। सेकंड में फॉर ऑल x, तो फॉर ऑल x को सिंबॉलिकली स्मॉल ब्रैकेट फॉर ऑल का सिंबल यूज किए, x लिख दिए साथ में। देन नेक्स्ट ब्रैकेट इफ x इज एप्पल, एप्पल को हमने x इज एप्पल को रिप्रेजेंट किया, a ऑफ x है तो a ऑफ x, इफ देन आ रहा है तो बाई कंडीशनल का साइन लगा है। रेड x इज रेड तो r ऑफ x लिखा हुआ है। नेक्स्ट में फॉर ऑल x, तो यहाँ फॉर ऑल x सिंबल दिख रहा है, x इज एन इंटीजर देन x इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो n ऑफ x कंडीशनल p ऑफ x हमने लिया आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। वैसे सेकंड को सिंबलाइज कर सकते हो, सिंबलाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ मैन, तो लेट m ऑफ x इज अ मैन, तो उसका आंसर देखिए। देन फर्स्ट देयर एग्जिस्ट x फर्स्ट ब्रैकेट में है, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में m ऑफ x लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ मैन, तो m ऑफ x अ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट x, m ऑफ x इज अ मैन। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए सम मैन आर क्लियर, तो सम के लिए आएगा देयर एग्जिस्ट ऑफ x, मैन के लिए m ऑफ x, क्लेवर के लिए c ऑफ x, तो और r है, तो r है मतलब डिसजंक्शन, तो m ऑफ x डिसजंक्शन c ऑफ x। वैसे सम रियल नंबर्स आर रेशनल, सम रियल नंबर्स आर रेशनल, यहाँ पर हमने सिंबल लिया हुआ है कि r1 ऑफ x इज रियल नंबर, r2 ऑफ x इज रेशनल, तो सम x नेक्स्ट ब्रैकेट r1 ऑफ x इज रियल नंबर, x इज रेशनल नंबर, तो r के लिए क्या सिंबल आता है, डिसजंक्शन सिंबल से कनेक्ट कर दें। ओके Yes, sir. तो ये क्या है, स्टेटमेंट्स दिया उसको सिंबल फॉर्म में लिखे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सिंबल फॉर्म में दिया, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट से दिया सिंबल फॉर्म में लिखना है, बट सिंबल्स डिफाइन कर दिया है। क्वेश्चन है लेट q ऑफ x इज अ रेशनल नंबर, r ऑफ x इज अ रियल नंबर, e ऑफ x equivalent to x equal to y, g of x equivalent to x greater than y. Translate the following statements into symbols. तो ये सिंबल्स दिया हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट बोलता है पाई इज अ रियल नंबर, तो देखिए आपने रियल नंबर के लिए क्या लिया, r ऑफ x इज अ रियल नंबर, x रिप्लेस बाय पाई, देखिए आंसर 1 लिखा हुआ है r ऑफ पाई। सेकंड में e इज अ रियल नंबर, तो r ऑफ e। थर्ड और 4/5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए जो भी सिंबल है q ऑफ x इक्वल टू 4/5 रख दीजिए। √3 इज एन इरेशनल नंबर, अब यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, q ऑफ x इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का निगेशन ले लेते हैं, तो q ऑफ √3 x इक्वल टू √3 लिख दिया, तो q ऑफ √3 मतलब √3 इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स निगेशन, तो q ऑफ √3 negation q of √3 that is √3 is and is not a rational number, या q root sorry
Q root 3 is a irrational number, या not an rational number. Next statement में every rational number is a real number. अब rational number Q of x, real number R of x. So for all x, Q of x, conditional R of x. Every rational number is a real number. तो अगर वो rational number होगा तो real number होगा. तो if then का symbol आ जाएगा. फिर सम के लिए there exists x, real number R of x, R rational Q of x, R के लिए conjunction और and conjunction और और आएगा तो disjunction. फिर फिफ्थ में लास्ट स्टेटमेंट द स्क्वायर ऑफ every real number is not negative. The square of every real number is not negative. So for all x, for all x, real number R of x implies negation of g of x comma y, x greater than y. So g of 0 comma x square. X is 0, y is x square. That is x square is negative. Okay, बोलो यहाँ पर. सर जो अपने चौथा स्टेटमेंट लिया उसका जो सेकंड पार्ट है नेगेशन ऑफ जी वाला पार्ट वो समझ में नहीं आया सर. चौथा ये वाला ना. यस सर. भाई क्या बोल रहा है स्टेटमेंट देखो. चौथे का स्टेटमेंट क्या बोलता है? रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, लेकिन हमारे पास जो गिवन है इसमें रेशनल नंबर दिया है तो q ऑफ x इज रेशनल नंबर, x इक्वल टू रूट 3 रख देता हूं. तो q ऑफ रूट 3 ये क्या कहलाएगा? रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. ओके, अब रेशनल और ये जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होगा. नंबर में होगा कभी? यस सर. तो भाई ये रेशनल नंबर हो गया. अब मेरे को लेकिन इरेशनल लिखना है तो मैं अगर इसका निगेशन लूंगा मतलब जो रेशनल नंबर है वो उसका सेट बन गया. यस सर. तो इसलिए निगेशन ऑफ q ऑफ रूट 3 इज रिप्रेजेंटिंग रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. क्योंकि देखो q ऑफ रूट 3 इज रेशनल नंबर बोल रहा है. जैसे निगेशन लिए तो रेशनल का अपोजिट क्या होता है? इरेशनल. क्लियर? यस सर. और कुछ? नो सर. अब बुक कौन सा रेफर कर रहे हो आप लोग? देखो डॉक्टर एच के पाठक की बुक, डॉक्टर एच के पाठक डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बाय एच के पाठक. इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो. लिंक बुक पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी आपको. इसमें पूरा जो एच के पाठक मैंने बताया इसमें पूरा सिलेबस आपका एच कहाँ गया भाई? चलिए ठीक है, वो तो समझ गए थे ना आप. क्वांटिफायर अच्छा वो हट गया. वो तो पीडीएफ था ना. ये तो यहाँ पर देखिए आपको डॉक्टर एच के पाठक की बुक आप इसलिए पढ़ सकते हो. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको समझ में आएगा. लेकिन ध्यान से ये है कि जो कंटेंट है वही कंटेंट पढ़ना, जो क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप को पढ़ना. अगर आपके सिलेबस में लिंक की बुक भी लिखी हुई है, वो भी लाइब्रेरी में है, आप आके देख सकते हो. ओके ओके सर.
हाँ, तो इसके पीडीएफ सेंड करूंगा तो पढ़ लेना थ्योरीज और इस टाइप के क्वेश्चंस आप करना। मेरे पास बुक है, मैं बुक में से भी कुछ आपको सेंड कर दूंगा। अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का। क्लोज कर दिया जाए। सेक्शन ए, देखो फिर आगे पीछे रोल नंबर है तुम लोग का यार। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, roll number 18 19 20 21 22। अगर होगा तो बोलना जो रोल नंबर में जोर से बोल रहा हूँ। रोल नंबर 29 31 2 3 4 5 36। जरा अटेंडेंस बोली दो यार। रोल नंबर 1 Present, sir. 2 Present, sir. 3 Present, sir. 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 Present. 7 Present, sir. 8। रोल नंबर 8 अनुरूप ज्वाइन होके गायब। 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 और Present, sir. लीव होते जाना है जिसका अटेंडेंस हो जाए। अभी ये सेक्शन है, बी सेक्शन इसके बाद। 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 Present, sir. 15 Present, sir. 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 19 Present, sir. 20 20. Present, sir. 21 Present, sir. 22 23 Present, sir. 24 Present, sir. 25 Present, sir. 26 Present, sir. 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29